बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। क्या गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? 2024 का इन्वेस्टमेंट प्लान हमने देखना है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट की तरतीब भी हमने देखनी है। उन प्रोजेक्ट्स के नाम भी हमने देखने हैं जिनके नज़दीक भी हम पैसा उठा के नहीं जाएंगे, ना उनका फ़ाइल ख़रीदेंगे, ना प्लॉट ख़रीदेंगे और ना ही उनमें मकान ख़रीदेंगे। यानी कि मैं आपको रुडन, ब्लूवर्ड सिटीज़ समेत दर्जनों ऐसी सोसाइटीज़ इस वीडियो में बताऊंगा जिसके अंदर साल 2024 में आपने किसी सूरत इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट में फीडबैक भी ज़रूर देना है। आइए आज बात करें उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में जिनमें हमने 2021 से लेकर 2022-23 तक कहीं ना कहीं फंस के इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 23 को हमने छोड़ दिया और 24 हम उनके नज़दीक भी नहीं जाएंगे। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े पैमाने पर अपनी सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इनके पास ज़मीनें भी मौजूद हैं और बाज़ों के पास ज़मीन सिरे से मौजूद नहीं है, फाइल्स बेच रहे हैं। आज उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करें कि जो 2015-16 से मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और वो चक्री रोड पे मौजूद हैं या अडियाला रोड पे मौजूद है। सबसे पहला और पुराना प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और बार बार मुख्तलिफ अपनी वीडियोस में ये कह रहा हूं कि इसके अंदर आपने किसी ने इन्वेस्ट नहीं करना, ना इसका NOC है और ना इसके पास इतनी बड़े पैमाने पे ज़मीनें मौजूद हैं जितनी इन्होंने डिलीवरी दी है, मार्केट में फाइल्स बेची हैं। वो है मक्का सिटी। मक्का सिटी में आप में से किसी ने भी साल 2024 में ना इन्वेस्ट करना है, ना रीसेल में इसकी फाइल खरीदनी है। उसके बाद अब्दुल्ला सिटी में साल 2024 में आपने किसी ने ना इन्वेस्ट करना है और ना ही रीसेल में आपने इसकी फाइल खरीदनी है। रिमेंबर कि मैंने पहले 2 वीडियोस जो अपलोड किए हैं तो एक बंदे ने कमेंट किया है कि आपकी वजह से मैं ब्लूवर्ड सिटी में फंसा हूँ। हालांकि आप मेरे सारे लोग गवाह हैं कि मैंने कभी भी ब्लूवर्ड सिटी या अब्दुल्ला सिटी या मक्का या इस जैसे जितने प्रोजेक्ट में नाम ले रहा हूं, मैंने कभी भी लोगों को तरगीब नहीं दी कि जिस प्रोजेक्ट का NOC नहीं है उसके अंदर जाके आपने फाइल खरीदनी है, और ना अब देता हूं। ठीक है, वीडियो देख बगैर ही नीचे कमेंट कर देने वाले लोगों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एवलान एक फ्रॉड है। इमरान इस्माइल ने अरबों रुपए लोगों के उठाए, जेब में डाले और फरार हो गया। एवलान से भी आपने बचना है। साल 2024 में एवलान में किसी किस्म की रत्ती की आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको मुफ्त में 10 फाइलें मिले, अब्दुल्ला सिटी, एवलान, मक्का सिटी में मुफ्त की 10 फाइलें मिले तब भी आपने नहीं उठानी है। और अगर आपको ये कहें कि मुफ्त का प्लॉट देंगे तब भी आपने नहीं उठाना है। 50 रुपए का आपको 2 दर्जन फाइल्स मिले तब भी आपने साल 2024 में नहीं खरीदनी है। और ऑल ड्यूज क्लियर मिले कि सारे पैसे इसमें जमा है तब भी नहीं खरीदनी है, क्योंकि यहाँ आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये तकरीबन 2015-16 से ये लोग ये काम कर रहे हैं, आज दिन तक 1 फुट का NOC नहीं ले सके। अब इसके बाद बात करता हूँ ब्लूवर्ड सिटी की। नो डाउट कि ब्लूवर्ड सिटी के पास एक बड़ी ज़मीन मौजूद है, वहाँ पे डेवलपमेंट मौजूद है, ये सारी चीज़ मौजूद है। लेकिन अब ब्लूवर्ड सिटी के मालकान जो है वो जंप कर चुके हैं सियासत के अंदर। पहले ब्लूवर्ड सिटी सियासी इंतकाम का निशाना कभी भी नहीं बन सकती थी। अब ब्लूवर्ड सिटी के मालकान जब से सियासत के अंदर जंप कर चुके हैं, वो एक सियासी पार्टी का लेबल अपने माथे पे लगा चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये लेबल इस लालच से लगाया कि यार हमारा जो NOC 2016 से फंसा हुआ है, हम सियासी पार्टी ज्वाइन करेंगे, उसकी हुकूमत आएगी तो हम अपना NOC लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि NOC सियासत की वजह से रुका हुआ था और मुझे ये भी नहीं लगता कि ब्लूवर्ड सिटी को NOC MPA बनने से या कोई वजीर बनने से सूबाई लेवल का उसका NOC क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ब्लूवर्ड सिटी के जो मामलात हैं वो बड़े रियल स्टेट टाइकन के साथ हैं। और बड़े रियल स्टेट टाइकन्स के साथ जो लोग खड़े होते हैं वो आप बेहतर जानते हैं कि वो लोग खड़े होते हैं जो हुकूमतों को भी कंट्रोल करते हैं, वजीरों को भी कंट्रोल करते हैं और वजीर आज़म को भी कंट्रोल करते हैं। तो उनकी इजाज़त के बगैर ये करना बड़ा नामुमकिन होता है।
آپ کو پتا ہے نا کہ علیم خان کا کتنا اندر تک ہاتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر تک کرتا دھرتا لوگوں کو وہ کنٹرول کرتا ہے، مراد دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے. اور ایک علیم خان سابقہ حکومت میں دیکھا ہم نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں لگا اور اس حکومت کو اتنی بڑی ٹینشن برداشت کرنی پڑی. اس علیم خان کو بھی لاہور پروجیکٹ کا این او سی نہ ہونے پہ، پاک ویو لاہور کا این او سی نہ ہونے پہ کروڑوں روپے مالیت کی ان کے لوگوں کے گھر مسمار کیے گئے. تو یہ اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے سال 2024 میں. لیکن بلو ورڈ سٹی میں ایک چیز ہے، جو آپ کی فائلز موجود ہیں آپ اس میں آپ ضرور انسٹالمنٹ جمع کروائیں. جن لوگوں نے لی ہوئی ہے انسٹالمنٹ جمع کروائیں. ان لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ ساری چیز کر رہے ہیں، وہ ایک نیا شہر بنا رہے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کب آباد ہوگا، اسے خاصا ٹائم لگے گا. آپ نے اگر وہاں پہ کسی وقت میں سستا پلاٹ خرید لیا، اب آپ نے قسطیں روکنے کے بجائے، اپنا نقصان کرنے کے بجائے آپ اس میں قسطیں جمع کرتے رہیں. لیکن سال 2024 میں اس کی ریسیل فائل یا نئی بکنگ اگر آپ خریدیں گے تو آپ بڑے خسارے میں ہوں گے. آپ ایسے پروجیکٹس میں جائیں جن کی کوئی سیاسی افیلیشن نہ ہو، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوں اور کسی سیاسی عروج و زوال کے ساتھ ان کے پروجیکٹ کے اوپر بھی کوئی بھی پرابلم نہ پڑے. جیسا کہ ہم نے دیکھا بیریئر ٹاؤن، جیسا کہ ہم نے علیم خان کو دیکھا، یہ ان کے پروجیکٹ پہ سیاسی پرابلمز کی وجہ سے یہ زیر اعتاب آ جاتے ہیں اور ان کے پروجیکٹ بھی زیر اعتاب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انویسٹر کا پیسہ رک جاتا ہے. اس سے تھوڑا آگے آتے ہیں کہ کیا ہمیں سال 2024 میں الحرم سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. الحرم سٹی کے اندر صرف ایک بلاک ہے، الحرمین بلاک، جس کا این او سی موجود ہے اور جس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگا. باقی اس کا اقصی بلاک ہے، طوبہ بلاک ہے، الفتح بلاک ہے، الہدیٰ بلاک ہے یا عثمان بلاک ہے، اس کا این او سی نہیں ہے. اور الحرم سٹی کا کوئی بھی فیوچر میں بھی اگر پروجیکٹ آتا ہے تو آپ لوگوں نے کبھی بھی انویسٹ نہیں کرنا. یہ الحرم سٹی کے مالکان تھے جنہوں نے 1985 میں گلشن کشمیر لانچ کیا اور 2023 میں لوگ پٹتے رہ گئے اور انہوں نے سیل آؤٹ کر دیا. یہ الحرم سٹی کا پروجیکٹ تھا جو 1992 میں دھنیال لانچ ہوا اور 23 میں جا کے اسے سیل کر دیا اور فیصل ٹاؤن کو دے دیا. ایسے لوگ جو لوگوں کے اعتماد کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایسے لوگوں کے پروجیکٹ کے اندر کبھی بھی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنا. آپ کا پیسہ بھی سیف نہیں ہے. پہلے 40 سال لوگوں کو لوٹ کے کھا کے آخر میں اگر ان کا پیسہ سیو نہیں ہے تو آپ کا پیسہ بھی سیو نہیں ہے. اس لیے الحرم سٹی کے اندر پیسہ کسی صورت نہ لگائیں، بالکل سائٹ پہ رکھیں. اس کے بعد آ گیا جی ہم اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد چلتے ہیں. جب اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ظاہر ہے جو پروجیکٹ آ جاتا ہے، بڑا لو کاسٹ ہے، وہ آ جاتا ہے ICHS. یہ گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ میں واٹس ایپ پہ مجھے کسی چاہنے والے نے، دوست نے میسج کیا ICHS کا، تو میں نے آگے نیچے لکھ لیا فراڈ. تو انہوں نے آگے سے کہا جی کنگڈم ویلی بھی فراڈ ہے. دیکھیں ICHS اور کنگڈم ویلی میں آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. کیوں؟ بیکاز کنگڈم ویلی کو لانچ ہوئے صرف 2 سے 2.5 سال ہوئے ہیں. ان کا این او سی موجود ہے، وہ بڑے پیمانے پہ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک ایسے پروجیکٹس کے ہب میں بیٹھے ہوئے ہیں چکری انٹرچینج کے قریب کے، وہ فیوچر کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف 1993 میں لانچ ہونے والا ICHS، آپ اندازہ لگائیں کہ راؤنڈ اباؤٹ اسے 36 سال ہو گئے. 36 سالوں میں جو پروجیکٹ ڈیلیور نہیں کر سکا، آج اس کی فائل آپ نے کبھی نہیں خریدنی ہے. اس کی فائلز ری سیل میں گھوم پھر رہی ہیں. اس کا روڈ ایکسیس بالکل نہیں ہے، اور بھی پرابلم ہے خاصے وہاں پہ. اور اس کا جو بنیادی اپلیکیشن ہے وہ بھی اسلام آباد نے کینسل کر لی ہے کیونکہ یہ پنڈی کے حدود میں آتا ہے اور اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی رکھ کے اس نے لوگوں کو پھانسا ہے. یہاں بھی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی، احتیاط کرنی ہے. موٹر وے سٹی ہے، اس کے ساتھ ہی ہے قاضی والوں کا. روڈ ایکسیس بڑا چھوٹا ہے اور تقریباً 95 سے یہ لگے ہوئے ہیں. اس سے بھی باز رہیں، اس میں بھی انویسٹمنٹ نہ کریں. اس کے بعد لائف ریزیڈنشیا ہے، این او سی نہیں ہے، بڑے بڑے اداروں میں پھنسا ہوا ہے. پہلے بھی بہت لوگ پھنسے ہیں. ابھی 2024 میں آپ نے نہ اس کی کوئی ری سیل میں فائل خریدنی ہے اور نہ ہی آپ نے اس میں کوئی نیا پلاٹ خریدنا ہے بالکل، اور نہ بکنگ کروانی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی زمر ویلی. بالکل اس کا این او سی موجود ہے، اگر آپ اس میں خریدنا چاہتے ہیں تو ضرور خریدیں اور جو آپ کی قسطیں ہیں وہ بھی زمر ویلی کی ضرور دیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جی ٹاپ سٹی، ممتاز سٹی 18 کی.
बेस्ट है, अभी भी आप उसमें खरीदारियां करें, अभी भी खरीदें। फैसल हिल्स की बात करता हूं, गोल्डन चांस है आपके पास, गोल्डन चांस है, आज खरीदारी करें। फिर जब इन प्रोजेक्ट्स की मैं बात करता हूं, 7 लोग कहते हैं सिल्वर सिटी और इस्लामाबाद गल्फ सिटी को आपने टच नहीं किया। सिल्वर सिटी और इस्लामाबाद गल्फ सिटी का रोड एक्सेस बहुत छोटा है, आप अपनी 2 बड़ी गाड़ियां लेके चले जाएं और ख़ुद जाके एक दोनों गाड़ियों को क्रॉस करें, नहीं होता, ठीक है। यहाँ अपना पैसा नहीं फंसाना। ताज रेजिडेंशिया जो है, इसके अंदर अगर आपको कोई बकब्जा प्लॉट मिलता है, यहाँ पे आप ख़रीदना चाहते हैं तो गुड इनफ है। यहाँ इसके किस्तों के प्लॉट में नहीं जाना, इस एरिया में ज़मीनें बहुत कम हैं और आप फिर मुस्तकबिल में फंस ना जाएं, इससे दूर रहना है। इस्लामाबाद के सेक्टर्स में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आपने बारको वाली साइड पे ज़रूर आप इन्वेस्टमेंट करें। ये खन्ना पुल, ज़िया मस्जिद के इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ बनी हैं, जो एरिया हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करें। गुलबर्ग में आपने बकब्जा प्लॉट लेना है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन फाइल्स वाली साइड बिल्कुल आपने गुलबर्ग में नहीं जाना। उसके बाद आप एयरपोर्ट सोसाइटी में पानी का मसला है, ज़रा देख लेना, और बाकी इश्यूज़ हैं, इन्हें आप अगर कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं तो उसे करें। स्वां गार्डन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। बैरिया टाउन 1, 2, 3, 4 में आप इन्वेस्टमेंट करें। याद रहे कि आपको बैरिया टाउन के बारे में कह रहे हैं कि बैरिया टाउन के अकाउंट सीज हो गए, ये हो गए, वो हो गए, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है। ये एक वैसे ही पलंदा है, आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। 1, 2, 3, 4 अच्छे सेक्टर हैं। DHA 4 में इन्वेस्टमेंट करें, DHA 1, 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। डाउन टाउन इस्लामाबाद और डाउन टाउन रावलपिंडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी इन एरियाज़ का मैंने आपको नाम बताया, इनमें जो आप करना चाहें तो वो आपकी सबसे अच्छी होगी। सबसे पहले आपके पास अगर 75 से 80 लाख रुपया या करोड़ रुपया है तो आप रावलपिंडी शहर के अंदर 5 मरले का बनाया मकान ले लें। ये करोड़ सवा करोड़ की रेंज में आपको 5 मरले का जो मिडिल क्लास की आबादियाँ हैं, इनमें मकान मिल जाता है, और ये मकान अगले साल 1.5 साल में बहुत ऊपर जाने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि 6, 7, 8 महीनों में खड़ी होगी। ये हुकूमती पॉलिसियों की वजह से नहीं खड़ी होगी, ये एक प्रॉपर्टी के ऊपर वेव आने वाला है, क्योंकि करेंसी के डिज़ाइन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये अपने कदमों पर प्रॉपर्टी खड़ी होगी और इसमें आपको मुनाफा होगा। ये मकान ख़रीदते जाएँ। उसके बाद अगर आपको छोटी महलों में दुकानें नज़र आती हैं, वो आप खरीद लें। छोटे लिंक रोड्स पे दुकानें हैं, वो आप ख़रीद लें। उसके बाद आपके पास बड़ा पैसा है तो इस्लामाबाद के सेक्टर के अंदर जो दुकानें हैं वो ख़रीदें। वो लोग जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो एकदम से जाके सोसाइटी में, पार्क व्यू सिटी में मुझे दुकान मिल रही है जी 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, नहीं भाई, नहीं समझ आती। पार्क व्यू सिटी की दुकान अभी आपको रेंट नहीं देती, अभी आप वहाँ पे मतलब आबादी नहीं है। पार्क व्यू सिटी में 4-5 करोड़ रुपया लगाना चाहते हैं, वही आके इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में दुकान खरीद के वो 4-5 करोड़ रुपया क्यों नहीं लगाते? सेम डे आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर जो बंदा ये कहता है कि जी मैं इस्लामाबाद में नहीं करना चाहता, पिंडी में आ जाए, मरी रोड के ऊपर दुकानें, प्लाजे खरीदें। उसके बाद 5, 7, 10 करोड़ जिन लोगों के पास है, 15 करोड़ है, पिंडी में मरी रोड पे आ जाएं, सदर में आ जाएं, इन इलाकों में। बाज़ लोग कहते हैं मेरे पास 5 करोड़ रुपया उठाया हुआ है, मैं ये टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं जाना भाई। बैरिया टाउन फेज़ 7 फेज़ 8 की रेंट की वैल्यू नहीं है। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप लोगों ने रेंट इकट्ठा करना होता है, आप अपना वहाँ पे पैसा फंसा के बैठ चुके। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैंने वहाँ पे दुकान खरीदी है, फ्लैट खरीदा है, रिटर्न नहीं आ रहा। रिटर्न लेने के लिए आपको इस्लामाबाद आना पड़ेगा। इस्लामाबाद में आपको E11 के सेक्टर में भी रिटर्न अच्छा आ रहा है। उसके बाद 17 में आपको रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। 18 का रिटर्न बहुत अच्छा है। टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी के रेंट बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें एयरपोर्ट होने की वजह से। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे हैं जो जिनकी सारी जगह पे इन्वेस्टमेंट है लेकिन उनकी मरी नथिया गली में नहीं है। कोशिश करें बनी बनाई बिल्डिंग्स खरीदें, फ्लैट खरीदें। अगर नहीं है तो अपनी ज़मीनें लेके फ्लैट खरीदें और इस एरिया में भी आप साल 2024 में इन्वेस्टमेंट करते जाएं, क्योंकि साल 2024 में वही बंदा फ़ायदा उठाएगा जो पोजेशनल रीसेल प्रॉपर्टी खरीदेगा। फाइल वाला बंदा साल 2024 में हमें फ़ायदा आता हुआ कम नज़र आएगा। सो यही आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताना था कि साल 2024 की आपकी प्लानिंग क्या होगी। इसी के साथ मुझे कामरान खान को आप इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।